हेलो फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी ज्ञान बाय गीता अरोड़ा। हम यहाँ कर रहे हैं जर्नल हिंदी के जून 2025 में हुए स्पेशल एजुकेटर के एग्जाम्स के पीवाईक्यूज, जिनको करते हुए हम डीएसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न समझ रहे हैं और जो है अपनी प्रिपरेशन और अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा रहे हैं। वीडियो आपको एंड तक जरूर देखना है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। इससे पहले मैं 11 आपके सामने जो है मॉक सीरीज रेगुलर बेसिस पर आपको दे चुकी हूँ। जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप प्रीवियस वीडियो देखकर जो है पीवाईक्यूज जो है पूर्ण कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन देख सकते हैं कैसी है। तो आप जो है शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि आज भोजन डैश है, क्रिया शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। क्रिया शब्द है यहाँ चुनना है। पहला विकल्प देखते हैं कि आज भोजन बनाना है, क्रिया शब्द है, बिल्कुल समझ आ रहा है, सही है। आज भोजन स्वादिष्ट है, समझ आ रहा है, लेकिन ये क्रिया शब्द नहीं है। क्या है ये? हमारा एक विशेषण शब्द है। भोजन की खास बात क्या है? स्वादिष्ट है। आज भोजन कैसा है, ये कैसा शब्द है? हमारा सर्वनाम शब्द है जो हमें पूछ रहा है कि जो है कैसा है भोजन। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये क्या है? आज भोजन गर्म है, ये भी क्या है? भोजन की विशेषता है, तो क्या हुआ? विशेषण। हमें क्रिया शब्द भरना था, तो पहला विकल्प हमारा ठीक है। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम तथा अंतिम अंश संख्या 1 और 6 के बीच दिए गए हैं। बीच वाले 4 अंश या रा ला वा के अंतर्गत बिना क्रम के हैं। चारों अंशों को उचित क्रमानुसार व्यवस्थित कर सही विकल्प चुनिए। मित्रता की परख ये पहले से दिया हुआ है, पर दुख में कोई नहीं ये अंत में दिया हुआ है। इनके बीच में जो 4 हैं इनको हमें क्रम में लगाना है, शुरुआत यहीं से होनी है। मित्रता की परख सुख में हाथ बटाने वाले और सुख में साथ निभाने वाले तो 1000 मिल जाता है। तो क्या है? मित्रता की परख विपत्ति में ही होती है। ये हमने कई बार पढ़ा है कि मित्रता की परख किस में होती है? विपत्ति में ही होती है। तो पहले के बाद जो है हमारा कौन सा आएगा? वह आएगा। वह किस में पहला है? पहले तो यही देख लेते हैं, चौथे में है, तो इसी को एक बार मिला लेते हैं, है ना। तो मित्रता की परख जो है विपत्ति में ही होती है। ठीक है। सुख में हाथ बटाने वाले और साथ निभाने वाले तो हजारों मिल जाते, तो इसके अकॉर्डिंग सही है, तो चौथा विकल्प हमारा सही हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सावन हरे न भादो भादो सूखे। यहाँ पर जो है हमें पूछा गया है कि ना तो सावन में जो है हरा होता है, ना भादो के मौसम में जो है सूख जाता है। यानी कि दोनों ही मौसमों में किसी एक विशेष चीज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यानी कि वो कैसा रहता है? हमेशा एक जैसा रहता है, सर्वदा एक जैसा रहता है। दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुने जो तुरंत पैदा हुआ हो। तुरंत पैदा होना, ठीक है। जो पैदा हो जाता है उसके लिए क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं, है ना। और उसकी अवस्था को शैशव बोलते हैं, या फिर नवजात यानी कि नवजात शिशु बोलते हैं, जो अभी अभी पैदा हुआ और नई नई जात लेकर आया हो। पितृहंता क्या होता है? जो पितृ की हत्या करे, जैसे मुगल काल इत्यादि पुराने कालों में राजा इत्यादि के पुत्र जो है गद्दी पाने के लिए अपने पिता की हत्या कर देते थे। पौधा जो है यहाँ किसी कंटेक्स्ट में सही नहीं है। बच्चा यहाँ जो है, बच्चे का काल क्या है? शिशु से आगे की अवस्था को हम अधिकतर बच्चा कह तो देते हैं सामान्य अर्थ में, हर किसी को बच्चा, पर जो है पर्टिकुलर शब्द क्या है जो तुरंत पैदा हुआ हो, उसके लिए नवजात या शिशु। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम होगा। रेखांकित शब्द कौन सा है? यहाँ पर तटस्थ है, ठीक है। अब तटस्थ का अर्थ होता है जो अपनी बात पर टिका रहे, इधर उधर ना हो, ठीक है। यानी कि अपने साथ रहे, अपनी बात पे ही टिका रहे। क्या है? महाभारत के युद्ध में जो तटस्थ रहा वह अपराधी है। इसका विलोम हमें चुनना है। तो क्या है? लेनदार रहा? नहीं। पक्षपाती, हाँ। तटस्थ मतलब जो अपनी बात पर टिका रहे, लेकिन पक्षपात करे वो अलग चीज है ना। सामिश का अर्थ क्या होता है? मांस खाने वाला, जो इस कंटेक्स्ट में कहीं पर सही नहीं है, ठीक है। अनाम का अर्थ क्या होता है? जिसका नाम ना हो, तो ये भी इस कंटेक्स्ट में सही नहीं है। तो सही क्या है? जो बदलता रहे, पक्षपाती, और जो ना बदले, तटस्थ रहे। निम्न मुहावरे के अर्थ को बताएं। एक एक नस पहचानना, तो क्या अर्थ है कि मैं तो तुम्हारी एक एक नस से वाकिफ हूँ, यानी कि हर एक चीज समझता हूँ। दोष निकालना, क्या इसका अर्थ है? नहीं। घनिष्ठ मित्र नहीं, ठीक है। संगठन में शक्ति नहीं, क्या है यहाँ पर? सब कुछ समझ। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दक्षिण भारत के मंदिरों में वास्तुकला के दर्शन होते हैं। बिल्कुल सही है। वैसे तो ये वाक्य कहीं त्रुटि दिखाई नहीं दे रही। शौक है कि मैं आपके पत्र का उत्तर
ना देख सका। शौक जो है एक बड़ी चीज है, बड़ा दुख है यहाँ पर कि मुझे खेद है ना, मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ। इस प्रदेश में भूख की कितनी घटनाएं हो रही हैं। घटना भूख की कैसे घटनाएं हो सकती है, भूखमरी फैली है। मंत्राणी प्रदर्शनी का उद्घाटन करने आई थी। मंत्राणी, मंत्री जो है अपने आप में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों है। मंत्री जी उद्घाटन करने आए थे, ठीक है, मंत्री जी उद्घाटन करने आई थी। तो यहाँ पर दोनों के लिए जो है सही होगा, मंत्री ही इस्तेमाल होता है, तो ये भी गलत है, ये भी गलत। पहला विकल्प हमारा ठीक है। दिए गए वाक्यों विकल्पों में से वाक्य का उचित क्रम चुनिए। देश के विकास में हमारी बेटियां आगे बढ़े और अपना योगदान दे। यहाँ पर बेटियों की बात हो रही है। अगर बेटियों को पहले देख लें कि हमारी बेटियां आगे बढ़े और देश के विकास में अपना योगदान दे, तो दे बेटियों की बात हो रही है, तो हमने बेटियों पहले लिया, तो बेटियां किसमें है, पहले बी विकल्प है, ब यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जो है क्या समझ आ रहा है कि हमारी बेटियां आगे बढ़े, सा समझ आ रहा है, तो यहाँ पर भी ठीक है, सा ही है। देश के विकास में बिल्कुल ठीक, अपना योगदान दे, तो हमारा विकल्प हो जाता है चौथा। सही क्रिया विशेषण शब्द का रूप प्रयोग कर वाक्य पूरा करें। क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया कैसे हो रही है, कितनी हो रही है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है ना। उसने डैश सीख लिया, ठीक है। अतः सीख लिया, अतः तो अव्यय है, एक है ना, समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण नहीं है। भीतर भी एक क्रिया विशेषण है, लेकिन यहाँ स्थान से संबंधित कुछ नहीं है, हस्ता के आगे स्थान का कोई रोल नहीं है। जहां भी एक स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, हंसना के आगे फिर से स्थान का रोल नहीं है, कि कहाँ हंस रहे हैं ये तो नहीं बताया जा रहा, वह अंदर हंस रहा है, वह बाहर हंस रहा है, नहीं, वह रोते रोते हंस रहा है, ये समझ आ रहा है कि उसके हंसने की क्रिया कैसी है, कि वह रो भी रहा है और हंस भी रहा है, तो चौथा विकल्प हमारा ठीक बन जाता है। गजेंद्र का पर्यायवाची हमसे पूछा है, गजेंद्र किससे बना है, गज जमा इंद्र से। गज मतलब हाथी और इंद्र मतलब देवता, सुरलोक का पति है ना, सुरपति। तो यहाँ पर ऊंट तो उष्ट्र होता है। बाज जो है एक तरह का पक्षी है, जो गजेंद्र का पर्यायवाची गज का नहीं हो सकता। हाथी यहाँ समझ आ रहा है, हालांकि और कोई नहीं समझ आ रहा है ना, हाथी है। और मोर तो किसका पर्यायवाची है, मयूर का है, कलापी का है। दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। भेड़िया मेरे सम्मुख खड़ा था, वह बालक निश्चल है, लड़के उत्पात मचा रहे, वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे। पहले वाक्य को देखें तो यहाँ पर मेरे की आवश्यकता नहीं है, भेड़िया सम्मुख खड़ा था, मेरे सम्मुख नहीं होता, भेड़िया सम्मुख खड़ा था, मेरे की आवश्यकता नहीं होती, तो ये गलत हो गया। वह बालक निश्चल है, यहाँ पर निश्चल की वर्तनी गलत है, निश्चल आएगा, ठीक है। लड़के उत्पात मचा रहे हैं, इस वाक्य में उत्पात की वर्तनी गलत है, उत्पात में आधाता आता है। वे जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहे, वाक्य बिल्कुल ठीक है। अगला है सही विशेषण रूप का प्रयोग कर वाक्य पूरा करें। चेहरा सदैव से आकर्षण का केंद्र रहा। खुन्नस चेहरा, खुन्नस क्या होता है, क्रोध वाला, ठीक है। गालिब चेहरा, गालिब क्या होता है, यहाँ पर गालिब होता है जैसे जिसके मन में क्या है, जो कह सकते हैं कि प्रबल है, जो जिसके चेहरे पर तेज है ना, तो गालिब चेहरा भी नहीं है यहाँ पर। गलदश्रु क्या होता है, जिसकी आंखों में आंसू हो, वो वाला चेहरा। प्रफुल्लित चेहरा सदैव आकर्षण का केंद्र है, यानी कि खुशनुमा चेहरा हमेशा जो है आकर्षण का केंद्र रहा है। दिए गए विकल्प में से सही क्रिया विशेषण चुनकर जो है वाक्य पूरा करें। ये जो क्वेश्चन है ये इस वाली शिफ्ट में रिपीट था, उत्तर वही होगा, रोते रोते, है ना, तो यहाँ पर ये बन जाता है। अगला है दिए गए वाक्य में उचित क्रिया शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। नागरिकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निजी लाभ से ऊपर उठकर संविधान, कानून और नैतिक सिद्धांतों के प्रति निष्ठा भड़काएं, बिल्कुल नहीं। सौंपे, सौंपना तो किसी चीज को सौंपते हैं, अधिकार को सौंपते हैं। रखे, विश्वास रखे या जो है निष्ठा रखे, एक ही बात है। करे नहीं, ठीक है, करना यहाँ पर सही नहीं होती, विश्वास के साथ रखना क्रिया सही होती है। भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण बाबू को अनुशासनात्मक कार्रवाई की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना पड़ा, ठीक है। निम्नलिखित रेखांकित वाक्यांश के लिए विकल्प में से एक उचित शब्द का चयन करें। पदावधि क्या होगा, पद की अवधि, पद जमा अवधि, ठीक है। पद का कितना काल है। पदोन्नति, पद जमा उन्नति, यानी कि प्रमोशन हो जाना पद पर। पदावनति, पद जमा अवनति, अवनति मतलब नीचे हो जाना, ठीक है, या डिमोशन हो जाना। प्रसन्नता तो यहाँ किसी भी तरह से फिट नहीं है, तो क्या है, पदावनति, यानी कि डिमोशन होना, पद से नीचे उतरना। अगला है गद्यांश आधारित प्रश्न। कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा क्षेत्र में इतनी अधिक मुनादी हुई, यानी कि बातचीत हुई, कि काव्य के और सब पक्षों की दृष्टि हटकर इन्हीं दो पर जा
रुक जमी। कल्पना काव्य का बोध पक्ष है। कल्पना में आई रूप व्यापार योजना का कवि या श्रोता को अंतर साक्षात्कार का बोध होता है। पर इस बोध पक्ष के अतिरिक्त काव्य का भाव पक्ष भी है। कल्पना को रूप योजना के लिए प्रेरित करने वाले और कल्पना में आई वस्तुओं में श्रोता या पाठक को रमाने वाली रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, आश्चर्य इत्यादि भाव या मनोविकार होते हैं। इसी से भारतीय दृष्टि ने भाव पक्ष को प्रधानता दी और रस के सिद्धांत की प्रतिष्ठा की। पर पश्चिम में कल्पना की प्रकार के सामने धीरे धीरे समीक्षकों का ध्यान भाव पक्ष से हट गया और बोध पक्ष पर ही भिड़ गया। काव्य की रमणीयता उस हल्के आनंद के रूप में ही मानी जाने लगी जिस आनंद के लिए हम नई नई सुंदर, भड़कीली और विलक्षण वस्तुओं को देखने जाते हैं। इस प्रकार कवि तमाशा दिखाने वाले के रूप में और श्रोता या पाठक तटस्थ तमाशबीन के रूप में समझे जाने लगे। केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण को देखने का कौतूहल मात्र होता है। अच्छा, केवल देखने का आनंद क्या है? अंतिम पंक्ति पढ़िए ये तो अभी, कि केवल देखने का आनंद कुछ विलक्षण देखने का कौतूहल मात्र होता है। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा विकल्प ठीक बन जाता है कि कुछ विलक्षण को देखने का कौतूहल मात्र। कवि या श्रोता को किसका अंतर साक्षात्कार होता है? तो कवि या श्रोता को किसका अंतर साक्षात्कार होता है यदि देखें तो जल्दी से देखते हैं हमारे गद्यांश में ही क्या दिया हुआ है। ठीक है, कवि या श्रोता को किसका साक्षात्कार होता है? तो कवि या श्रोता को क्या दिया हुआ है, कहाँ पर है? हाँ, अंतर साक्षात्कार का बोध होता है ना। कवि या श्रोता को रूप व्यापार योजना और अंतर साक्षात्कार का बोध होता है। तो यहाँ पर हमारी पंक्ति जो है ठीक है। ठीक है, कल्पना में रूप व्यापार योजना से संबंधित। काव्य में पाश्चात्य समीक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक चर्चा किस तत्व को लेकर हुई है? तो रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा को लेकर यही पढ़ा था, या कल्पना और व्यक्तित्व की? एक बार जो है देख लेते हैं क्या है यहाँ पर गद्यांश में, कि यहाँ पर हमें दिया है कल्पना का बोध होता है, कल्पना और व्यक्तित्व की पाश्चात्य समीक्षा में इतनी अधिक मुनादी हुई, यानी कि बातचीत। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक विकल्प बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारा उत्तर बन जाता है चौथा। अगला प्रश्न है हमारे सामने कि कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? कल्पना काव्य का कौन सा पक्ष है? कल्पना काव्य का बोध पक्ष है, ये तो हमने पढ़ा ही है। भारतीय दृष्टि में काव्य ने किस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है? ठीक है, किस सिद्धांत की? रस सिद्धांत की प्रतिष्ठा की है। तो ये थे हमारे 20 प्रश्न जो आज की क्लास के लिए काफी हैं, यानी कि मॉक सीरीज के ही प्रश्न है, 20 ही आए थे। अब जो है क्लास कैसी लगी हो आपको जो है लिखकर बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।